जी दोस्तों, बिहार में पहले ही शिक्षा व्यवस्था है आईसीयू में। अब टीचर पढ़ाएंगे नहीं। नीतीश ने लगा दिया, साहब जाओ कुत्ते गिन के आओ। एसआईआर करा लिया, जनगणना करा ली, सारे जितने काम है सब थोप दो शिक्षकों पे। अब ये काम बचा था कुत्ते गिनने वाला, वो भी साहब अब सरकारी शिक्षक बिहार में गिनेंगे कुत्ते। ये खबर क्या है आपको पूरी बताएंगे। आप द राजनीति बिहार का विशेष खास सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार में शिक्षक अब पढ़ाएंगे नहीं, क्या करेंगे भाई? हाँ, कुत्ते गिनेंगे वो। उत्तर प्रदेश में भी हाल में आपने देखा था ना, अलीगढ़ में सरकारी शिक्षक को लगा दिया गया था, साहब गिनो कुत्ते गिनो। विधानसभा अभी शीतकालीन सत्र में उत्तर प्रदेश में किस तरह से अखिलेश की शेरनी ने दहाड़ा था। और अभी बिहार विधानसभा चुनाव में शिक्षकों ने क्या कुछ नहीं किया। साहब मोदी जी की रैली है तो बस में भर भर के लोगों को ले आओ, ले जाओ, भीड़ जुटाओ। कौन करेगा? ये शिक्षक करेंगे। अब सब काम जब हो गया तो अब कुत्ता गिनना था। बकरी कुत्ता भी, आज कुत्ता गिनाएंगे, कल बकरी गिनवाएंगे, परसों कुछ गिनवाएंगे, परसों भैंस गिनवाएंगे। कौन गिनेगा? सरकारी शिक्षक, शिक्षा मित्र वाले, जिन्होंने इतनी बेहतरीन व्यवस्था शिक्षा का स्तर कर दिया है कि आईएएस आईपीएस बनते ही प्राइमरी स्कूल से बन के निकल रहे हैं। दोस्तों, जिस बिहार में स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, बच्चों की पढ़ाई भगवान भरोसे है, शिक्षा का स्तर निचले स्तर पे है, शिक्षा व्यवस्था आईसीयू में पहले ही से है, उसी बिहार में नीतीश सरकार ने शिक्षकों को अब नया काम दे दिया है, नई जिम्मेदारी दे दी है। सवाल ये नहीं कि कुत्तों की गिनती क्यों हो रही है, सवाल ये क्या अब नीतीश कुमार के राज में शिक्षक भी सरकारी नौकर नहीं बल्कि ऑलराउंडर मजदूर बन चुके हैं, जो मन वो करवा लो। दोस्तों, सासाराम से निकला एक आदेश, लेकिन गूंज पूरे बिहार में, चर्चा पूरे देश में। और इसी आदेश में ने खोल दी नीतीश सरकार की प्रशासनिक प्राथमिकताओं की वो पोल जिसका ढिंडोरा वो पीटती रहती है। ये मामला दरअसल क्या है आपको बताएंगे। उससे पहले बिहार में शिक्षा व्यवस्था कैसी है, प्राइमरी स्कूल देखिए, हायर सेकेंडरी देखिए, हाई स्कूल देखिए। इसके अलावा अब 10th से अगर 12 करने वाले लड़के हों तो बिहार छोड़ ही देते हैं, क्योंकि इंटर के बाद वो फिर क्या करें, ग्रेजुएशन 3 से 5 साल में। और सिचुएशन ऐसी है कि छोड़ने पे वो मजबूर है, पलायन, रोजगार के लिए लोग तो मजबूर है ही हैं। अच्छी शिक्षा के लिए भी बच्चे संघर्ष करते हैं, अपना प्रदेश छोड़ देते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी को वो सपना आज तक अधूरा है। बिहार विशेष राज्य का दर्जा, वो आज तक वो सपने अधूरे हैं। हालांकि नीतीश कुमार को चिंता तभी होती है जब वो महागठबंधन में आते हैं, तब उन्हें बिहार में कमियां नजर आती हैं और जिसका दोष वो बीजेपी और एनडीए, एक तरह से साफ तौर पर एनडीए पे थोपते हैं। लेकिन जब इधर आ जाते हैं सब, वो बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, सब कुछ चकाचक है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अब ये क्या है कि कुत्ते गिनेंगे शिक्षक। मामला रोहतास जिले का है, सासाराम नगर निगम का, जहां एक सरकारी आदेश ने शिक्षकों की नींद उड़ा दी है। आदेश कहता है कि हर स्कूल एक शिक्षक को बनाए नोडल अधिकारी, और वो शिक्षक बताएगा कि स्कूल के आसपास कितने आवारा कुत्ते हैं, उनकी हालत क्या है, उन्हें कैसे कंट्रोल किया जाए, क्या है उनकी स्थिति, ज़्यादा है कम है, ये सरकारी शिक्षक बताएंगे। यानी हर स्कूल एक शिक्षक को नोडल अधिकारी बनाएगा, और ये नोडल अधिकारी ये स्कूल के आसपास कुत्तों को, आवारा कुत्तों को गिन के उनकी स्थिति क्या है बताएंगे, समझाएंगे, दिखाएंगे, रिपोर्ट तैयार करेंगे। सवाल ये भी नहीं कि क्या ये काम नगर निगम का नहीं, ये नगर निगम को काम करना चाहिए, क्या इसके लिए पशुपालन विभाग है, नहीं है, नगर निगम की क्या है जिम्मेदारी, या फिर नीतीश सरकार अब मान चुकी है बिहार में शिक्षक खाली बैठे हैं, शिक्षकों के पास काम नहीं है, बच्चों को पढ़ाने जाते हैं लेकिन वो बस हाजिरी बना के निकल लेते हैं, और इसीलिए जब वहां काम नहीं है तो दूसरा काम तो था। ये तो नीतीश सरकार ने मान लिया, तभी तो वो जिम्मेदारी वहां से इधर शिफ्ट कर रही है। दोस्तों, बिहार जहां कभी शिक्षा विकास की रीढ़ जिसे कहा जाता था, आज उसी शिक्षा व्यवस्था को प्रशासनिक प्रयोगशाला बना दिया गया है। सासाराम नगर निगम का यह आदेश दरअसल 15 दिसंबर 2025 को जारी हुआ है,
लेकिन अब जब सामने आया है तो शिक्षकों में आक्रोश है, गुस्सा है, शिक्षक बगावती तेवर में है। आदेश के मुताबिक हर स्कूल को एक शिक्षक को डॉग सर्वे नोडल अधिकारी बनाना होगा, हर स्कूल को। ये शिक्षक स्कूल परिसर, आसपास मौजूद आवारा कुत्तों की संख्या, उनकी स्थिति, नियंत्रण के उपयोग की रिपोर्ट नगर निगम को देंगे। यानी अब ये शिक्षक गणित, विज्ञान, हिंदी, मैथ, साइंस, उर्दू नहीं पढ़ाएंगे, ये कुत्तों का आंकड़ा गिनेंगे। कहाँ कितने कुत्ते हैं, यहाँ इतने, इन्हें ऐसा है, वो ऐसे हैं, ये काटने वाले हैं, ये नहीं काटने वाले हैं, इनको चोट लगी है, इनको चोट नहीं लगी है, ये मोटे हैं, ये पतले हैं, ये ऐसे चलते हैं, वो ऐसे चलते हैं। नगर निगम का तर्क है कि शहर में डॉग पाउंड बनाने की योजना है, जहां कुत्तों को रखा जाए। उसके लिए डेटा चाहिए, कहां कितने बनाने हैं उसके लिए डेटा चाहिए, और वो डेटा कौन देगा? ये शिक्षक देंगे। बड़ा सवाल, डेटा जुटाने का बोझ शिक्षक पे ही क्यों? क्या इनके पास पढ़ाने के अलावा क्या बहुत फ्री टाइम है? ये इन्हें पढ़ाने से फुर्सत है इन्हें? क्या नगर निगम के पास खुद के कर्मचारी नहीं है? दोस्तों, नगर निगम की ओर से इस आदेश के बाद अब जिले के शिक्षकों में नाराजगी है। शिक्षकों का मानना है कि पहले से ही उन्हें जनगणना, मतदाता सूची संशोधन, अभी SIR देखा, कितने पूरे देश में न जाने कितने BLOs ने अपनी जान तक निछावर कर दी, अपने को समाप्त कर लिया कि साहब रख लो, नहीं होगा हमसे, क्या क्या करवाओगे, इतना प्रेशर नहीं झेल पाएंगे। और चुनावी ड्यूटी, सब कुछ, यानी कई गैर शैक्षणिक कार्य ये शिक्षक बेचारे इन्हें दे दिया जाता है, सब कुछ यही करते हैं। अब ये आवारा कुत्तों की गिनती यही एक बच गया था, उत्तर प्रदेश में तो हो ही गया था, अब बिहार में भी बच गया था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में और बिहार में बहुत समानताएं हैं, जो यहां होता है वो वहां भी हो ही जाता है, ना जाने कैसे। ये एक और एक्स्ट्रा जिम्मेदारी अब थोपना इन्हीं शिक्षकों पर। ये शिक्षक कह रहे हैं कि हमारा जो मूल काम है, जो बच्चों को पढ़ाना, उसमें डिस्टर्बेंस होगी, बाधा आएगा। फिलहाल इस पर कैमरे के सामने आकर कोई शिक्षक बोलने को तैयार नहीं है। क्यों जानते हैं? किसी को भी डर है कि भाई विभागीय कार्रवाई ना हो जाए। फिलहाल इस आदेश के बाद जिले के शिक्षकों में गुस्सा है, आक्रोश है और डर का माहौल है। दोस्तों, ये डर शब्द आज बिहार के शिक्षक इस्तेमाल कर रहे हैं। डर क्या है? डर इसलिए नहीं कि कुत्ते काट लेंगे, गिनने जाएंगे तो कुत्तों से बचना पड़ेगा। साहब, डर इसलिए है कि अगर आवाज उठाई तो विभागीय कार्रवाई हो सकती है। DEO, इसके अलावा बैठे लोग सारे शिक्षा से जुड़े अधिकारी विभागीय कार्रवाई करवा देंगे। नौकरी भी खतरे में, तो जो है करके निकल लो। यह है नीतीश कुमार का सुशासन, उसका सच, जहां सवाल पूछना भी जोखिम है। और इस पूरे मामले में सासाराम नगर निगम के आयुक्त विकास कुमार कहते हैं, यह निर्देश राज्य सरकार की गाइडलाइंस के अनुपालन में जारी किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि शैक्षणिक संस्थानों से नोडल अधिकारी की सूची मांगी गई है ताकि स्थानीय स्तर पर सही जानकारी मिल सके, प्रभावी कार्रवाई हो सके। सवाल यह है, क्या मदद लेना और जिम्मेदारी थोपना ये एक ही चीज है? जब बिहार में शिक्षा पहले ही गैर शैक्षणिक कामों में उलझी है, तब क्या यह फैसला शिक्षा विरोधी नहीं लगता? नीतीश कुमार के लंबे शासन में बिहार ने बहुत कुछ देखा है। कभी शराबबंदी के नाम पर पुलिस पर बोझ, कभी योजनाओं के नाम पर अफसरों पर दबाव, और अब शिक्षकों पर। बेचारे इनके ऊपर तो बहुत जिम्मेदारियां हैं। अब यही कुत्ते वाला बच गया था। क्या यही है विकास का मॉडल, बिहार का सुशासन, नीतीश बाबू का बिहार डबल इंजन वाला, जहां शिक्षक पढ़ाएंगे नहीं बल्कि सरकारी आदेशों की लिस्ट पूरी करेंगे, एक के बाद एक सरकारी कामों में उलझे रहेंगे? दोस्तों, शिक्षा से जुड़े लोग मानते हैं लगातार गैर शैक्षणिक काम शिक्षकों की गुणवत्ता और बच्चों की पढ़ाई दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन नीतीश सरकार के लिए यह मुद्दा कभी प्राथमिकता नहीं रहा, और शायद इसीलिए बिहार आज भी शिक्षा के अगर स्तर की बात करें तो राष्ट्रीय आंकड़ों में पिछड़ा है, पीछे है। ग्रामीण स्कूलों में पहले ही शिक्षक कम है, एक शिक्षक कई कक्षाओं को संभालते हैं। और अब अगर वही शिक्षक दिन में कुत्ते गिनेंगे, रिपोर्ट बनाएंगे, फॉर्म भरेंगे, तो सवाल सीधा होगा, बच्चों को पढ़ाएंगे कब? दोस्तों, ये नीतीश कुमार के बिहार का ताजा उदाहरण है। ये नई नवेली सरकार का उदाहरण है, जहां शिक्षा से ज्यादा सर्वे जरूरी है,
जहां क्लासरूम से ज्यादा फाइल अहम है और जहां शिक्षक की पहचान अब सिर्फ शिक्षक नहीं बल्कि हर सरकारी आदेश का फ्री वर्कर बन जाना भी बन चुके। सवाल यह नहीं कि कुत्तों की समस्या गंभीर है या नहीं, सवाल ये कि क्या नीतीश सरकार के पास हर समस्या से निपटने के लिए सही विभाग, सही सिस्टम और सही सोच है भी या नहीं। अगर नहीं तो कीमत चुकाएंगे ये बिहार के बच्चे और बिहार के बच्चों का भविष्य। खबर पे आपकी राय।